हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नतीजे भी आए हैं और नतीजे एवरेज है, उतने अच्छे नहीं थे। और शेयर अभी 86 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफी ज्यादा प्रेशर में है ये शेयर, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो कोविड के चलते अगर हम देखें तो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में इंडियन ऑयल का जो शेयर है वो नीचे ही नीचे टूटता जा रहा है। तो बात करना बनता है कि खरीदारी की हो तो क्या करना चाहिए, और फ्रेश बाइंग करने का अगर प्लान हो तो खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल 86 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में से 1% की गिरावट है। 84 रुपीज तक का लो था और 94 रुपीज तक का हाई था, लेकिन उस हाई बनाने के बाद कंटिन्यूअस यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ है और आज शेयर 86 रुपीज तक पहुंच चुका है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में इंडियन ऑयल में 34% की गिरावट देखने को मिली है। 150 रुपए तक का हाई यहाँ पे बना था और उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट बनी है। 71 रुपीज तक का इसने लो बनाया था, बाद में बढ़िया हाई भी इसने बनाया था, शेयर 90 रुपए तक भी पहुंचा, 93 रुपीज तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद गिरावट तेजी, शेयर में कुछ खासा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिला है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो शेयर है उसमें 58% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 226 227 रुपए से शेयर कंटिन्यूस गिर रहा है, कंटिन्यूस। अगर तेजी आई भी तो वापस गिरा, फिर तेजी आई फिर वापस गिरा, और कोविड के चलते तो हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बहुत 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 कम हो चुका है और इसीलिए इनको नुकसान भी सहना पड़ रहा है। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है, ये 82,468 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। तो काफी ज्यादा क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। और तो और देखने की अगर हम कोशिश करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, देखिए सरकारी कंपनी है ये, प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर, जैसे कि मैंने कहा, सरकारी कंपनी है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है जिनके पास 51.50% की होल्डिंग है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 486 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो ओएनजीसी है जिनके पास 14.20% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% है। अगर हम देखें तो 42% का डिविडेंड भी पे करा है, काफी बढ़िया डिविडेंड पे करा है ये शेयर। और आप देखिए, 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड इन्होंने इसी साल मार्च महीने में पे किया है। तो देखिए, डिविडेंड तो काफी अच्छा पे किया। उसके साथ अगर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो आईओसी ने खुद कहा है कि आईओसी एक्सपेक्ट इंडियाज फ्यूल डिमांड टू टेक एटलीस्ट 6 to 9 months टू रिटर्न टू द नॉर्मल। तो उनको ये मानना है कि जो फ्यूल डिमांड है इंडिया में, जो पहले की तरह शुरू होने में अभी भी कम से कम 6 से 9 महीने तक का वक्त लगेगा, क्योंकि कोविड के जो केसेस है वो अभी 18 लाख से 19 लाख तक पहुंच चुके हैं। और अभी जो हर रोज अगर हम देखें तो हर रोज 40 से 50 हजार नए केसेस सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि पहले जैसा लॉकडाउन, पहले जैसी मतलब लोग ट्रैवल करेंगे कि नहीं। क्योंकि देखिए, अभी सिचुएशन ये है कि कोई कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई कहीं पे नहीं कर रहा है। सबको वर्क, मोस्ट ऑफ जो लोग आईटी कंपनी से बिलोंग करते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है, वो लोग घर से ही काम करते हैं। और घूमने के लिए भी कोई कहीं नहीं जा रहे। फ्लाइट्स भी अगर हम देखें तो बहुत ही कम फ्लाइट्स अभी भी चल रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो भैया बैन ही है अभी भी। तो सिचुएशन अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है। तो अगर हम देखें तो ऑयल कंपनियों के ऊपर अभी बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना हुआ है और जिसमें इंडियन ऑयल भी शामिल है। उसके अलावा और कई सारी कंपनीज हैं जिसके ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। आईओसी के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेड है, अभी भी यहाँ से गिरावट आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। मतलब 92% लोग का कहना है कि दमदार मौका है खरीदारी का, ये शेयर यहाँ से और ऊपर तक जा सकता है। और यकीन मानिए, जरूर अगर आपका नजरिया कम से कम एक साल का है तो शेयर काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, ये मैं भी मानता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें एक बार तो आप देखिए, जून के जो नतीजे आए हैं
उसमें इनका फायदा जरूर हुआ है। 2130 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है जून क्वार्टर में, जबकि इससे पहले मार्च में 9109 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। और जिस बार इन्होंने लॉस, इतना बड़ा लॉस बुक किया था, उस वक्त मैंने वीडियो बना के इन्फॉर्म भी किया था कि ये जो नुकसान है वो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। ठीक है, वो वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। नेक्स्ट बार में जब नतीजे आएंगे तब आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, और वही हुआ है। नतीजे आए जरूर है और पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले साल 3300 करोड़ का मुनाफा था। लेकिन इस बार हमें ये समझना होगा कि 2230 हो गए, एटलीस्ट इनको प्रॉफिट हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा जून क्वार्टर जो है वो लॉकडाउन में गुजरा है। और इनका जो कंजम्पशन है गैस का, वो मतलब ऑयल का, वो भी काफी कम रहा है। तो देखिए, इवन आप सेल भी देखेंगे तो सिर्फ 60,000 करोड़ के ही इनके सेल्स देखने को मिले हैं, जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा के सेल हुआ करते थे। तो आधा हो चुका है, इनके सेल जो है वो आधे से भी कम हो चुके हैं। तो जरूर, लेकिन फिर भी बैंक कंपनी ने अच्छा मुनाफा रिपोर्ट किया है। यहाँ पर अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट है, ये सरकारी कंपनी है। 51.50% की होल्डिंग है उनके पास, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस हालांकि धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। 7.23% की होल्डिंग 6.33% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, और इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। अब देखिए 7.17% की जो होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास थी, आज 7.13% है। म्यूचुअल फंड के पास 6.86% की जो होल्डिंग थी, वो बाद में 6.06% हुई। लेकिन अब इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, 6.51% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो जरूर ये बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा डिमांड नहीं है, और इसीलिए जो प्राइस है वो काफी कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इनको इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं, कंपनी बर्बाद कभी नहीं होगी। याद रखिए, एक साल बाद ये शेयर आपको इससे भी अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर जरूर रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, कम से कम आपका एक साल का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से अगर आपने खरीदारी भी की है और आप लॉस में भी हो, तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। जरूर ये शेयर आपको एक साल में 115-120 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लेना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 85 रुपए के लेवल पर पहले सिर्फ 25 शेयर खरीदे, फिर वेट करें। अगर 3-4 रुपए शेयर और नीचे जाता है तो और 20-25 शेयर खरीदे, फिर वेट करें। अगर 3-4 रुपए और नीचे जाता है तो और इसमें 20-25 शेयर की क्वांटिटी खरीदे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निवेश करने का प्लान बनाए। कम से कम एक साल का होल्ड आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आप में पेशेंस है एक साल तक का निवेश करने का, तो ही निवेश करें। शॉर्ट टर्म में कोई आपको बड़ा जैकपॉट नहीं लगने वाला है, यहाँ पर काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर। तो अगर पेशेंस है आपका एक साल तक निवेशित रहने का, तो ही आप यहाँ पर निवेश करें। और तो और एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी गलती ना करें। वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में, लेकिन बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। जरूर वक्त रहते ये कंपनी भी रिकवर हो जाएगी, और अच्छे प्राइस पर आपको ये शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट आ सकती है, 85 रुपए से 80 रुपए तक भी शेयर जा सकता है, लेकिन बाद में आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।